बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज जैफाबान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज जैफाबान। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारी सीरीज चल रही है प्रोबेबिलिटी के हवाले से। हम लोगों ने जो है वो इनिशिएट किया था प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी हमने सिर्फ कॉइन और डाइस डाइस को समझा था और कॉइन और डाइस के सैंपल स्पेस बनाना सीखे थे। आज हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। कुछ पास पेपर्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना होते हैं। तो अगर जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया उससे पहले वाले मेरे 1 और 2 मेरा लेक्चर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन पे शो कर दूंगा। ठीक है, वो लेक्चर्स लाजमी देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2021 का सवाल है। आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी किससे कहते हो बेटा? आप प्रोबेबिलिटी कहते हो फोरकास्टिंग को। जो बेसिकली आज हमारी, पहले हमने सैंपल स्पेस पढ़ा था, आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और कॉइन और डाइस की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे आज के दिन। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। पास पेपर में 2021 के अंदर आया हुआ है ये सवाल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को हमने जो है वो 3 दफा टॉस किया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड? बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड्स आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? 2 हेड्स की भी प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि ये ए और बी करके पार्ट आया हुआ है, ए और बी करके पार्ट आया हुआ है। तो पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका बी पार्ट करेंगे। कॉइन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। जब भी वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो आपसे, तो आपने सबसे पहले जो है वो सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक कॉइन को हमने 3 दफा टॉस किया है, तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस क्या बनता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आप लोग बनाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा क्वेश्चन जो है वो 2021 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक थर्ड पार्ट है या सेकंड पार्ट है, वो कर रहा है। तो पहले तो देखो कि कॉइन को आपने कितनी दफा टॉस किया। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले जो कॉइन या डाइस अगर रोल करवाया जा रहा है या कॉइन को अगर हम फ्लिप कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इस वजह से मैंने आप लोगों को सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाना सिखाया था। तो पहले आप सैंपल स्पेस निकालोगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 दफा टॉस कर रहे हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा हम सब बच्चों को पता है, और लास्ट लेक्चर में बनाना भी सिखाया था। इसमें आपको बताया था कि सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ एस। क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एस बनेगा। कॉइन के अंदर फेसिस 2 होते हैं और 3 दफा टॉस कर रहे हैं, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद अब सैंपल स्पेस बनाओगे कि कौन कौन से सैंपल स्पेस बनते हैं। जिन बच्चों ने सैंपल स्पेस नहीं बनाना आता बेटा, वो मेरा पिछला लेक्चर देख लें। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने सैंपल स्पेस ही बनाना सिखाया है। तो अब मैं सैंपल स्पेस बना देता हूँ। 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन से 8 सैंपल स्पेस बनेंगे? 8 सैंपल स्पेस में हेड, हेड, हेड एंड हेड, टेल, टेल, टेल एंड टेल। फिर उसके बाद हेड, हेड, टेल, टेल, फिर हेड और फिर हेड और फिर उसके बाद टेल और टेल और फिर हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड और टेल। ये हमारे पास जो है वो क्या बन गए? सैंपल स्पेस।
तो सबसे पहला काम ही आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ एस। अब उसके बाद अब आप लिखोगे कि वो आपसे चीज किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो जैसे कि अगर ए पार्ट देखें, हम ए पार्ट के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लिया। अब आप देखोगे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी जा रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, तीन हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें तीन हेड्स किस किस के अंदर आ रहे हैं। तो आई थिंक एक ही ऐसा हमारे पास पेयर है जिसके अंदर तीन हेड्स आ रहे हैं, ये हेड हेड और हेड। बाकी तो और कोई नहीं है, किसी के अंदर दो आ रहे हैं, किसी के अंदर एक आ रहा है, किसी के अंदर एक भी नहीं आ रहा। तो वो प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स। तो तीन हेड्स वाली आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो अब आप यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व कर रहे हो, अब यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ए आपका रिप्रेजेंट करेगा किस जिस चीज की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, यानी कि गेटिंग थ्री हेड्स, ये आपने लिखा। और फिर उसके बाद आपने लिख दिया नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू, एक ही ऐसा है जिसके अंदर तीन हेड आ रहे हैं, उसको आप ले लोगे। कितने पेयर हैं ये, एक ही बन रहा है आपके पास, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो, पहले नंबर ऑफ एस निकलेगा, फिर नंबर ऑफ ए निकलेगा। नंबर ऑफ ए आप किसे कहते हो, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही होती है उसके चांसेस कौन कौन से हैं, वो लिखोगे। फिर उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, यानी कि अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हो, नंबर ऑफ ए आपके पास कितने थे, नंबर ऑफ ए आपके पास सिर्फ वन आया था, और नंबर ऑफ एस आपके पास कितने थे, वो आपके पास थे एट। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू वन है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस कितना है, एट है। तो वन ओवर एट आ जाएगा। तो अगर चाहो तो यहीं पर भी आंसर छोड़ दो, चाहो तो आप उसको पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हो। तो ये तो हमने ए पार्ट कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, कि बी पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे थे। अब नंबर ऑफ एस निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुके। तो अब आप क्या करोगे, जस्ट सेकंड पार्ट पे आओगे, बी पार्ट पे। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, दो हेड्स आने चाहिए, वो वाले आप निकालो उसके अंदर। तो दो हेड्स वाले कौन कौन से हैं हमारे पास, दो हेड्स वाले जो है वो हमारे पास हैं, एक तो ये है, एक, दो, तीन। तीन है हमारे पास दो हेड्स वाले ना। तो येलो वाले जो मैंने मार्क किए, ये हमारे पास दो हेड्स वाले। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग टू हेड्स। अब गेटिंग टू हेड्स लिखा आपने, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, गेटिंग टू हेड्स में कौन कौन से आ रहे हैं पहले वो लिख लो। गेटिंग टू हेड्स में यानी कि अब ये आपका नंबर ऑफ ए बन जाएगा, ये वाला था एक, एक ये वाला था, और एक ये वाला था। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेड, हेड, टेल, उसके बाद हेड, टेल, हेड, और उसके बाद जो है वो टेल, हेड और हेड।
मतलब कि नंबर ऑफ ए जो है वो आपके पास आ गया, कितना आ गया नंबर ऑफ ए? 3 आ गया, 3 सेट्स बन रहे हैं आपके पास। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड नहीं, सॉरी 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पेपर में बेटा बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ लिया, आपको करना है फॉर्मूला लिखना है, मेंशन करना है, एक एक चीज आपको मेंशन करनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो अब नंबर ऑफ ए आपके पास बेटा क्या होगा? अब नंबर ऑफ ए जो है वो आपके पास है 3, और नंबर ऑफ एस तो ऑलरेडी कितना था? वो 8 था। नंबर ऑफ ए आप लिखोगे 3 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ एस लिख दोगे आप लोग कितना? 8। तो यहीं तक आप आंसर भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक माना जाएगा। चाहो तो पॉइंट में भी इसको दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये वाला तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद जो है आगे कोई देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो किससे रिलेटेड हो, क्वाइन से या डाइस से रिलेटेड हो। जैसे कि आपके सामने एक ये क्वेश्चन आ रहा है, 2018 में टू फेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डाइस को हमने थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द सम ऑफ पॉइंट ऑन द टॉप, बल्कि ये म्यूचुअल और नॉट म्यूचुअल में आ जाएगा, इसको अभी हम नहीं करेंगे, अगले लेक्चर्स में करेंगे। इसको अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें और आ रहा है। इसके अलावा देखते हैं कि और कोई ईयर्स में हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी के सिंपल सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। वो वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लेकिन आगे चल के आगे के लेक्चर्स में करवाऊंगा। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, एक टेल आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स आनी चाहिए कम से कम, एटलीस्ट उसने यूज की। तो यहाँ पर भी 3 कॉइन्स जो है वो इन्होंने टॉस किए एक साथ। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कौन सी ईयर का है? ये क्वेश्चन है 2017 का। तो पहले मैं पुराना वाला राइज कर देता हूँ। अच्छा, तो बच्चों इसके अंदर जो है इसने सबसे पहले जो है 2017 के अंदर आपसे पूछा क्या है? 2017 का है और क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये भी 2 का ही पार्ट होगा। 2017 लिख लेता हूँ बस में, आप लोग अपने पास देख लीजिएगा, पास पेपर में आया हुआ होगा ये सवाल। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
सबसे पहले तो कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है। अब इन्होंने 3 कॉइन्स जो है वो टॉस किए। तो जब बेटा 3 कॉइन टॉस किए तो अब मैंने सैंपल स्पेस वही पिछले वाले क्वेश्चन का ही ले लिया, यहाँ पर भी 3 कॉइन टॉस किए थे, वहां पे भी 3 कॉइन टॉस किए, तो अब मैं ये दोबारा नहीं बना। फर्स्ट रिक्वायर्ड पूछी भी यही थी कि सैंपल स्पेस बनाओ, तो वो हमने बना ली। अब सेकंड रिक्वायर्ड वो आपसे पूछ रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। अब यहाँ पे आगे बंदा फंस जाता है। ये वाले बच्चे को सवाल जो है वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं। उसका रीजन क्या होता है, एट मोस्ट और एट लीस्ट में आकर आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले लिख रहा हूँ ए, बी पार्ट है इसका, गेटिंग, अभी नंबर ऑफ ए निकालूंगा ना, नंबर ऑफ एस तो ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। कि एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। एटमोस्ट में इसने एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। यहां पर आकर फंस जाता है बच्चा, एटमोस्ट की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो। अब वो कह रहे हैं एक टेल। तो अब जब एक की बात की है ना इसने, अब आप नीचे की तरफ आओगे एटमोस्ट में हमेशा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एक टेल हो। तो एक, अब नीचे की तरफ आओगे, एक से अगर नीचे की तरफ आते हो तो जीरो, जीरो भी हो सकता है। और मतलब कि बिल्कुल आपने नीचे की तरफ आना। एटमोस्ट में हमेशा याद रखिएगा आप नीचे की तरफ आते हो। जैसे अगर वो कहता एटमोस्ट टू टेल्स, तो फिर आप पीछे की तरफ आते नीचे की तरफ, यानी कि वन जीरो। दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर वो कहता है एटमोस्ट थ्री टेल्स, तो फिर आप नीचे की तरफ आओगे टू वन जीरो, यानी कि दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एटमोस्ट मतलब कि जो नंबर दिया होगा उससे पीछे वाले सारे कवर होते हैं। जैसे कि अगर वो कहता है एटमोस्ट फोर, तो फिर भाई आप थ्री टू वन जीरो, मतलब ये सारे के सारे कवर होंगे इसमें। तो अब यहाँ पर इसने आपको मेंशन किया है कि अब आपको कह रहे हैं कि एटमोस्ट वन टेल, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो यानी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक से कम वाले तो हो सकते हैं ना, एटमोस्ट की बात कर रहे हैं। तो अब एक से कम वाले होंगे या एक जो होगा उन सबको उठा लोगे। तो अब यहां पर आप देखो, एक से कम वाले टेल या एक जिसमें टेल हो वो सारे के सारे उठा लोगे। जैसे इसमें कोई भी टेल नहीं है, ये भी आ जाएगा। इसमें एक टेल है, ये भी आ जाएगा। इसमें भी एक टेल है, ये भी आ जाएगा। ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसने क्या कहा था, एक टेल होना चाहिए, तो यहाँ पे दो टेल आ रहे हैं। ये भी आ जाएगा। और बाकी सारे में दो टेल्स हैं या तीन टेल्स हैं, तो ये नहीं आएंगे। मैंने अभी एटमोस्ट की बात हुई थी, तो एक टेल या एक से कम टेल जिसमें हो, या जीरो टेल भी जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहे हैं, ये जितने भी सिलेक्ट किए, उनमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, या एक से कम टेल है, या जीरो टेल है। तो इस तरीके से आपने देखना होता है एटमोस के अंदर। एटमोस में आप क्या करते हो, हमेशा नीचे की तरफ आते हो। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास नंबर ऑफ ए आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू हेड, हेड और हेड, हेड, हेड और टेल। देखें इन दोनों में क्या है कि एक ही टेल आ रहा है या एक से कम टेल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा टेल हो। तो ये वाला हेड टेल और हेड, और लास्ट वन था टेल हेड और हेड। तो ये हमने बना लिए, कितने बना लिए, फोर। तो नंबर ऑफ ए आ गया हमारे पास कितना, फोर आ गया। अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे पहले प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस।
तो नंबर ऑफ ए हमारे पास अभी अभी हमने ताजा ताजा गर्मा गर्म निकाले, कितने नंबर ऑफ ए 4 है। तो नंबर ऑफ ए मैं कितने लूंगा, 4 लूंगा। और नंबर ऑफ एस तो ऑलरेडी मुझे पता है कितने, 8 है। तो ये हो जाएगा 1/2। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, यानी कि 1/2 यानी कि 1, और ये क्या आ जाएगा 2, 1/2 आ जाएगा। तो ये 0.5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, गेटिंग एटमोस। एटमोस का कंसेप्ट मैंने आपको दिया। जब भी एटमोस देंगी तो वो वाला नंबर लोगे और उससे नीचे वाले जितने भी होंगे सारे के सारे उठा दो। अब चलते हैं हम एटलीस्ट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सी पार्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। अब 2 टेल्स आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटिंग नंबर ऑफ ए निकालेंगे। नंबर ऑफ एस तो वही चल रहा है क्योंकि 3 कॉइन्स है। तो गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल्स की कहानी पूछ रहा है। गेटिंग 2 टेल्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स बोला उसने। गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। अब 2 टेल के बारे में वो आपसे पूछ रहा है ना, तो बेटा अब एटलीस्ट में हमेशा याद रखिए, जैसे एटमोस अभी हमने पढ़ा, एटमोस में क्या होता था, हम वो नंबर और उससे नीचे वाले लेते थे। अब एटलीस्ट में क्या होता है, वो नंबर और उससे ऊपर वाले नंबर लोगे। वो नंबर और उससे ऊपर वाले, एटलीस्ट में ऊपर जाना है, एटमोस में नीचे आना है, एटलीस्ट में ऊपर जाना है, एटमोस में नीचे आना है। जैसे एटलीस्ट 2 टेल की बात कर रहे हैं ना, अब अगर वो 2 टेल की बात कर रहे हैं तो 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मतलब कि 2 और 2 से ऊपर वाले उठाने हैं हमेशा एटलीस्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च आउट करूं कि भाई एटलीस्ट के अंदर उसने बोला है 2 या 2 से ज्यादा, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्या होगा। तो नंबर ऑफ ए में एटलीस्ट में हमेशा कहां से उठाने वाले होते हैं, ऊपर वाले। तो 2 टेल्स हो या 2 से ज्यादा हो, ये नहीं आ सकता, इसमें एक भी टेल नहीं है, ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक टेल है, ये भी नहीं आ सकता, इसमें भी एक टेल है। ये आ सकता है क्योंकि इसमें 2 टेल्स है, ये भी नहीं आ सकता। ये भी आ सकता है 2 टेल्स हैं, ये भी आ सकता है 2 टेल्स है, ये भी आ सकता है 2 टेल्स है। तो अब 2 टेल से ज्यादा है, तो एटलीस्ट में हमेशा वो नंबर और उससे ऊपर वाला उठाना होता है, और एटमोस्ट में आपने उससे नीचे वाले या वो नंबर उठाना होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ ए जो मैंने सिलेक्ट किए, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड और टेल टेल और टेल, ये मैंने 4 सिलेक्ट किए थे। यानी कि नंबर ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब आप लिखोगे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए अभी हमने कितना निकाला, नंबर ऑफ ए अभी हमने निकाला है 4, और नंबर ऑफ एस भी कितना होगा 8, वो तो पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 4/8, 4 यहां से लिया मैंने, अभी हमने 4 निकाला, और नंबर ऑफ एस कितना था 8 था, तो ये निकाला 4/8। बेटा कितना हो जाएगा 1/2। इसको 0.5 भी लिख सकते हो या फिर 1/2 में भी आंसर दे सकते हो। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने कॉइन से रिलेटेड 2 सवाल किए, बल्कि 2 नहीं ज्यादा सवाल किए, 2021 का भी किया, 2017 भी किया, उसके 2 पार्ट थे, वो दोनों हमने सॉल्व किए। कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को डाइस की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि डाइस की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है, और भी कुछ क्वेश्चन जो है वो हम पास पेपर्स के सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।